महाविकास आघाड़ी छोड़ सकते हैं उद्धव ठाकरे, अकेले लड़ सकते हैं आगामी नगर निगम और स्थायी चुनाव। तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने एमवीए से अलग होने का आग्रह किया है। उद्धव ठाकरे ने एमवीए छोड़ने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। महाविकास आघाड़ी छोड़ सकते हैं उद्धव ठाकरे। तो शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी का साथ छोड़ सकते हैं, इस तरह की जानकारियां जोरों पर है। हालांकि उद्धव ठाकरे की तरफ से इसमें कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है, लेकिन समर्थक चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी से अलग हो जाए उद्धव ठाकरे, अकेले लड़ सकते हैं आगामी नगर निगम का चुनाव। पार्टी कार्यकर्ताओं ने एमवीए से अलग होने का आग्रह उद्धव ठाकरे से किया है, लेकिन उद्धव ठाकरे का इस पर क्या रुख रहता है, क्या उनका फैसला रहता है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए, एक तरफ कौन होगा मुख्यमंत्री, इस पर सस्पेंस बरकरार है। दूसरी तरफ जानकारी ये भी सामने निकल कर आ रही है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की राजनीति में बरकरार रहेंगे, केंद्र की राजनीति में वो एंट्री नहीं करने वाले हैं। एक और बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे के जो समर्थक हैं वो चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी से अलग हो जाएं उद्धव ठाकरे। क्या जानकारियां इन तमाम खबरों पर? देखिए, सूत्र बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे फिलहाल पार्टी के प्रमुख हैं और ऐसे में इतनी बड़ी पार्टी यानी 57 विधायक अगर साथ में है तो उनको साथ में रखना और उनके हर सुख दुख में साथ रहना, ये एकनाथ शिंदे का जो प्रमुख वजह है। और इसलिए वो शायद केंद्र में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर यहाँ पर उन्होंने अपना वर्चस्व खोया और केंद्र की राजनीति में ज़्यादा सक्रिय हुए तो 57 एमएलए जो है उसमें कई लोग नाराज हो सकते हैं या उनको उस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा जो उद्धव ठाकरे के समय में हुआ था, ठीक उसी तरीके से हो सकता है। इसलिए शायद एकनाथ शिंदे मन बना रहे हैं कि वो महाराष्ट्र में ही रहेंगे और महाराष्ट्र की सियासत में डिप्टी सीएम के तौर पर शामिल हो सकते हैं और साथ ही साथ किसी बड़े मलाईदार मंत्रालय पर वो बैठ सकते हैं। दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये है कि उद्धव ठाकरे के समर्थक अब चाहते हैं कि वो महाविकास आघाड़ी का साथ छोड़ दे, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस तरीके से इस चुनाव में परिणाम आए उससे ये साफ हो गया कि महाविकास आघाड़ी में पार्टी जो शामिल हैं, दोनों पार्टियां, चाहे वो एनसीपी हो या कांग्रेस हो, उसका जो वोटिंग था वो शिफ्ट नहीं हुआ है उद्धव ठाकरे को और उद्धव ठाकरे को इसको लेकर के काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। साथ ही साथ हिंदुत्व का एजेंडा जो था वो छूटता जा रहा है पीछे, क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम समाज उद्धव ठाकरे के साथ आ रहा है उससे कहीं न कहीं उद्धव का कोर वोट जो है वो छिटक रहा है। इसलिए अब कुछ कार्यकर्ता इस तरीके के चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे फिलहाल एमवीए से अलग हो जाए, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस पर अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया कुछ भी नहीं दी है। बिल्कुल, देखिए, उद्धव ठाकरे की इस पर कोई प्रतिक्रिया हालांकि सामने निकल कर नहीं आ रही है। एक और जानकारी, दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक भी अभिषेक होने वाली है इससे संबंधित, उसको लेकर क्या चर्चा है? हालांकि देखिए, आपको बता दें कि लगातार देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे चल रहा है, लेकिन क्या ये खबर है कि एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? अजीत पवार तो उप मुख्यमंत्री की रेस में है ही, क्या ये चर्चा चल रही है क्या? देखिए, आज तीनों प्रमुख नेताओं की अमित शाह के साथ दिल्ली में शाम को बैठक होगी। इस बैठक में तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत होगी और खास करके मंत्रालय कौन सा किसके पास रहेगा इस पर चर्चा होगी। और इसी के साथ साथ जो सूत्र बता रहे हैं कि एक सीएम दो डिप्टी सीएम का जो पुराना फॉर्मूला था वही चालू रहेगा। दो डिप्टी सीएम में एक अजीत पवार बनेंगे, दूसरा एकनाथ शिंदे हो सकते हैं डिप्टी सीएम। और आज किन किन विभागों को पर कौन कौन दावेदारी ठोक रहा है और किसको क्या विभाग मिलेगा, इस पर अमित शाह के साथ चर्चा करने के बाद आज देर रात सभी नेता मुंबई लौटेंगे और उसके बाद जो अभिषेक, ये क्या इससे संबंधित कोई जानकारी कि कब शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, कब ऐलान होगा? क्या आज ही ऐलान हो जाएगा? शपथ ग्रहण की तारीख हालांकि 2 दिसंबर आ रही है, इस तरह की चर्चा है। वानखेड़े स्टेडियम में क्या तैयारियां चल रही हैं? हालांकि अनाउंसमेंट अभी मुख्यमंत्री को लेकर नहीं हुई है।
देखिए वानखेड़े की जहाँ तक बात है, वानखेड़े फिलहाल 5 तारीख तक बुक है। वहाँ पर मैचेस चल रहे हैं या कुछ शादियों के लिए पहले से प्री बुक्स है, इसलिए वानखेड़े में शपथ विधि होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अब अल्टरनेटिव व्यवस्था किस तरीके से निकालते हैं ये सरकार देखेगी। अभी पहली प्राथमिकता यह है कि विधायक दल का नेता चुना जाए, जो कल संभवतः चुना जाएगा, और उसके बाद जब राज्यपाल को वो लोग दावा पेश करेंगे, जिसके बाद ये तय होगा कि 2 तारीख को शपथ विधि हो सकती है, क्योंकि बीच में 2 दिन प्रधानमंत्री का बिजी शेड्यूल है। प्रधानमंत्री को खुद भी शपथ समारोह में उपस्थित रहना है, इसलिए उसकी वजह से थोड़ा शपथ विधि आगे पीछे हो सकता है, जिसको लेकर के 2 तारीख के कयास लगाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो महाराष्ट्र सीएम के नाम पर आज लगेगी मुहर।